26 मार्च यानी शुक्रवार को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सब कुछ बंद रखने का ऐलान किसान संगठनों ने किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से भारत बंद का समर्थन करने की अपील की है। एसकेएम ने एक बयान में कहा, यह सरकार गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और किसानों की फसलों की खरीदारी बढ़ाने की मांग के प्रति असंवेदनशील है। किसान संगठनों ने आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के तत्काल क्रियान्वयन की एक संसदीय समिति की मांग की रविवार को आलोचना की। ECAA उन तीनों कानूनों में से एक है जिनके खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वह अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहेंगे। राहुल ने इस बात पर ट्वीट किया और लिखा कि मेरा मानना है कि आरएसएस और संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है जो आरएसएस में नहीं है। अब मैं आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा। इससे पहले ट्वीट में राहुल ने झांसी में नन्नों के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला उठाया था और इसे संघ के दुष्प्रचार का नतीजा बताया था। पिछले 24 घंटे में कोरोना केसों में 13% का उछाल हुआ है। हालांकि मृत्यु दर कम है। वहीं कोरोना के 3 नए वेरिएंट पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। देश में कोरोना की वजह से हो रही मौतों में से 88% 45 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र वालों की हो रही है। इसलिए ऐसे लोग सबसे ज्यादा जोखिम के दायरे में आते हैं। पूरे देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,476 नए मामले आए हैं। पिछले 5 महीने में ये मामले सबसे ज्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी से ही देश में कोविड-19 के नए मामलों में बढ़ोतरी नजर आ रही है, जो दूसरी लहर का स्पष्ट संकेत है। रिपोर्ट के मुताबिक यह दूसरी लहर 15 फरवरी से 100 दिन तक जारी रह सकती है। रिपोर्ट में 23 मार्च तक के रुझानों के आधार पर कहा गया है कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कुल मामले 25 लाख तक हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्थानीय तौर पर लागू किए गए लॉकडाउन और पाबंदियां अप्रभावी रह रहे हैं और महामारी से निपटने के लिए सामूहिक वैक्सीनेशन ही एकमात्र उम्मीद है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के पास बदमाशों और पुलिस के बीच कई राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद बदमाश अपने साथ कुलदीप फज्जा को छुड़ाकर ले जाने में सफल हो गए। फायरिंग में एक बदमाश की मौत हुई जबकि एक अन्य जख्मी हुआ है। कुलदीप फज्जा बदमाश जितेंद्र गोगी गैंग का सदस्य है और इसके खिलाफ हत्या सहित 70 से अधिक संगीन केस हैं। फरार कुलदीप उर्फ फज्जा बेहद कुख्यात बदमाश है। दिल्ली और हरियाणा में वह वांटेड है। दिल्ली पुलिस ने उस पर 2 लाख का इनाम रखा है। दिल्ली में एलजी बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नए एलजी की नियुक्ति पर चर्चा जोरों पर है। नए एलजी के लिए दमन और दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा पूर्व सीएजी राजीव महर्षि, पूर्व आईएएस शक्ति सिन्हा का नाम भी चर्चा में है। दिल्ली में मौजूदा एलजी अनिल बैजल को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। भारतीय सेना में महिला अफसरों को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को परमानेंट कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड को मनमाना और तर्कहीन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दिशा निर्देश दिए हैं कि जिन महिला अफसरों को मेडिकल ग्राउंड पर पीसी से बाहर किया गया है, उन पर 1 महीने में फिर से विचार किया जाए। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच दिल्ली के एलजी को ज्यादा ताकत देने वाला एनसीटी बिल पास हो गया। कांग्रेस सहित 4 पार्टियों ने इसके विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया और आम आदमी पार्टी ने कल के दिन को लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन करार दिया है। इस बिल के बाद अब दिल्ली में चुनी हुई केजरीवाल सरकार की ताकत कम होगी जबकि उपराज्यपाल की ताकत बढ़ेगी। लेटर बम और तबादला घोटाले में घिरी महाराष्ट्र सरकार ने बचाव की मुद्रा से निकलकर अब आक्रामक रवैया अपना लिया है। कल की कैबिनेट बैठक के बाद सरकार में शामिल कई मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि पूर्व पुलिस आयुक्त के आरोपों के लिए एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक जांच आयोग का सरकार ऐलान करेगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। खबरअटके.com के लिए मैं अदिति शर्मा।